तो अब चुनाव जिस तरह से करीब आ रहा है, समाजवादी पार्टी लगभग 8 लोकसभा क्षेत्रों में अपने टिकट बदल चुकी है और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां 2-2, 3-3 बार टिकट बदले जा रहे हैं। बात करने के लिए उप मुख्यमंत्री यूपी के ब्रजेश पाठक जी मौजूद हैं। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कंफ्यूजन है आखिर पार्टी में? जो ये समाजवादी पार्टी के विषय में बेहतर आप जानते होंगे, लेकिन जो अखबारों में समाचार माध्यम से पता चल रहा है कि पूरी तरह से दिग्भ्रमित है, कोई नीति नहीं, कोई एजेंडा नहीं, उनके पास प्रत्याशी ढूंढने नहीं मिल रहे हैं और जनता ने समाजवादी पार्टी को बुरी तरह नकार दिया है। उनकी गुंडई, अराजकता, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, जब पावर में रहते हैं तो दंगे, तो जनता उनको पूरी तरह से हाशिए पर धकेल चुकी है। उनको कैंडिडेट ढूंढने नहीं मिल रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीतने की तरफ बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। प्रथम चरण और द्वितीय चरण का नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। आज द्वितीय चरण की नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। प्रथम चरण का प्रचार चल रहा है। आप देखेंगे प्रथम चरण की 8 सीटें और द्वितीय चरण की 8 सीटें, इन 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है। शेष विभिन्न चरणों में जो 80 सीटें लोकसभा की हैं, 80 में भारतीय जनता पार्टी का कमल प्रचंड बहुमत के साथ खिल रहा है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार बढ़ रहा है और माननीय मोदी जी ने इन 10 वर्षों में एक अभिभावक के रूप में उत्तर प्रदेश के लोगों को दिल जीतने का काम किया है। देखिए, मेरठ की भी चर्चा हुई, पहले टिकट किसी और को मिला, कल अतुल प्रधान ने नॉमिनेशन कर लिया, आज फिर उनका चेंज हो गया, अब वो मिलने आए। वो दिग्भ्रमित है, उनका जनता में कोई स्थान नहीं बचा है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से समाप्त होने की तरफ आगे बढ़ रही है। कितना बड़ा चैलेंज देख रहे हैं, क्योंकि आप खुद भी कैंपेनिंग में जा रहे हैं। कोई चैलेंज नहीं है, 80 में 80 जीत रही है पार्टी। आप खुद जानते हो, आप खुद दिखाते रहते हो, आजमगढ़ कन्नौज में आप अपना खुद दिखाते रहते हो कि कहीं कोई लड़ाई नहीं है, 80 में 80 जीत रही है। आपने सर्वे भी दिखाया है। लेकिन आजमगढ़ कन्नौज को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, चुनाव है, लेकिन आपका सर्वे कहता है, हम आपके सर्वे पे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 80 में 80 जीत रही है। सर्वे पलट भी जाते हैं? कभी नहीं पलटे हैं और सर्वे पर ही काम होता है। आप देखते हैं कि जब भी सर्वे आपने दिखाए हैं, भारतीय जनता पार्टी उसके आसपास ही रही है। विपक्ष लगातार मुद्दे उठा रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड के, रोजगार के, उनसे कैसे आप? अरे कोई मतलब नहीं, इस प्रकार के लोकतंत्र में इस बातों का कोई स्थान नहीं। जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। इफ्तार पार्टी हुई अभी, उसमें अखिलेश यादव कांग्रेस के बुलाने पर नहीं गया। ये तो उन लोगों का सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट नहीं है। आप इसको कैसे देखते हैं कि मेरा सब्जेक्ट अंतरकलह तो नहीं है? ये हो, अंतरकलह तो परिलक्षित हो ही रही है, लेकिन ये सवाल उनके लिए, मेरे लिए नहीं। जो मेरा आखिरी सवाल आपसे, कंफ्यूजन किस बात का है? इतना सीट्स बदलना, वोट नहीं है, जनता साथ नहीं है। जनता ने नकार दिया है विपक्ष को। विपक्षी गठबंधन पूरी तरह से धराशायी हुआ। कांग्रेस पार्टी का कोई नामलेवा नहीं, समाजवादी पार्टी हाशिए पर है और उनकी नीतियों की वजह से है। उनके पास कोई नीति नहीं, कोई एजेंडा नहीं, काम करने वाले वर्कर नहीं है। जनता ने नकार दिया है। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, लूट खसोट, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में, प्लाट मकान दुकान कब्जा करना, जब जब सपा सत्ता में रही 1000 से अधिक दंगे हुए, जनता ने इन्हें पूरी तरह से नकार दिया। परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। बदायूं से अब शिवपाल अगर हट रहे हैं तो आदित्य यादव सामने आ रहे हैं। केवल यादव बिरादरी में भी केवल उनके परिवार के लोग लड़ रहे हैं। यादव समाज प्रदेश को अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। यादव बिरादरी में इनको और किसी अपने घर को छोड़ के कोई प्रत्याशी ढूंढने नहीं मिल रहे। प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है। यादव समाज इसका समय आने पर जवाब देगा। करने के लिए तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और साफ कहा है कि प्रत्याशी ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं और इसीलिए बदलने पड़ रहे हैं। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।